नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सोने और चांदी की, क्योंकि आज यहाँ पे नया रिकॉर्ड बनते हम घरेलू बाजार में देख रहे हैं। पिछली बार हमने जून में देखा था 1,01,038 रुपए का नया रिकॉर्ड बना था। तो करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर रिकॉर्ड देखें तो वहां पर आज एमसीएक्स पर फिर से भाव जाता हुआ दिख रहा है। आप अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट को ना देखें, जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था उसके हिसाब से फिर से नया रिकॉर्ड करंट अभी का जो वायदा है, अक्टूबर वायदा है, उसने बनाया है। चांदी की बात करें तो चांदी भी घरेलू बाजार में नए हाई पे है, 1,16,697। ये नया हाई लगा है आज एमसीएक्स पर, यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों घरेलू बाजार में रिकॉर्ड हाई पे है। हालांकि कॉमेक्स पर आज रिकॉर्ड हाई इसलिए नहीं लगा है कि इस दौरान जो रुपए में कमजोरी दिखी थी उस वजह से सोने चांदी की तेजी ज्यादा है। हालांकि कॉमेक्स पर चांदी का रिकॉर्ड अभी काफी दूर है, वहां पर 2011 के ऊपरी स्तरों के आसपास कॉमेक्स पर चांदी है, $39 के आसपास। हमारे साथ आज रवि देवरा हैं, कुबर्जी ग्रुप के फंड मैनेजर है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। सबसे पहले सोने और चांदी के साथ ही शुरुआत करेंगे। सर, आज शुरुआती कारोबार में ही नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं घरेलू बाजार में। अब आगे की चाल कैसी रह सकती है यहां से? जैसे कल भी हमने उसमें बैंक का ही रिकमेंडेशन दिया था एंड पर्टिकुलर आज जो मॉर्निंग में एक्शन बढ़ी, जो कुक को निकाला यूएस प्रेसिडेंट ने, जो फेड के मेंबर है, तो शायद लग रहा है कि जो अभी तक का कॉन्फिडेंस एंड अभी तक का जो ट्रस्ट था यूएस के फेड रिजर्व पे, शायद उसको थोड़ा इम्पैक्ट होगा। क्रेडिबिलिटी काफी इश्यू पे आ चुके। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स वीक होने चाहिए, जिसका एक सपोर्ट है वो गोल्ड एंड सिल्वर में आता हुआ दिखेगा। गोल्ड पर्टिकुलर सेफ हेवन असेट हिसाब से यहाँ पे थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। 1,07,000 पे बाय करे गोल्ड को, 1,03,80 का स्टॉप लॉस होगा एंड जो टारगेट है 1,01,580 तक आते हुए दिख सकते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिविटी बरकरार है। सिल्वर में भी 1,16,000 के करीब आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1,15,620 एंड टारगेट 1,17,200 तक आ सकता है। 200 तक चांदी नया हाई आगे भी बना सकती है और गोल्ड भी फिर से नया हाई बना सकते हैं। अभी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है सोना और चांदी दोनों ही घरेलू बाजार पे। 1,01,050 रुपए के ऊपर सोना है, चांदी 1,16,700 रुपए के करीब ट्रेड कर रही है। कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चा तेल हफ्ते भर में करीब 4.5% से ज्यादा की तेजी के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है। जो कल सपोर्ट मिला था वहां पर रूस यूक्रेन तनाव की वजह से मिला था, सप्लाई डिसरप्शन की चिंता में क्रूड के दाम बढ़े थे। लेकिन आगे क्या हो सकता है, आप बताइए रवि जी, कच्चे तेल की चाल यहां से कैसी दिख रही है? जैसे यहाँ पे तेजी इंटेक्ट है, लगातार देखे तो ये जो थोड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो रिवर्स हुआ है एंड न्यूज थोड़े रिवर्स हुए। हिसाब से कल भी काफी अच्छी बढ़त थी एंड मेंस के लास्ट वीक के तेजी के बावजूद यहाँ पे जो तेजी है वो बरकरार रही है। हालांकि अपने रेजिस्टेंस के करीब है तो ऑप्शन का इस्तेमाल करें। जो क्रूड का 5600 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पे बाय करें 180 के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट 300 तक आ सकता है। चलिए, तो कच्चे तेल को लेकर ये सलाह दी गई है रवि जी की तरफ से। रवि जी, नेचुरल गैस बताइए, यहां पर किस तरह की चाल दिख रही है? आगे कुछ रिवाइवल, कुछ बड़ी तेजी की उम्मीद है या अभी डाउन ट्रेंड में ही रहेगा नेचुरल गैस? ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही है। आई थिंक जिस हिसाब से अदर असेट क्लास इंक्लूडिंग कोल है, साथ में क्रूड है, इसमें जो रिकवरी आई है, इसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। बट मुझे लग रहा है कि थर्सडे की जो इन्वेंटरी के डेटा आएंगे उसके बाद फिर से यहाँ पे वीकनेस जारी रह सकते हैं। लेवल एंड मंथ स्पेसिफिक आप अगले जो कॉन्ट्रैक्ट है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे 248 पे बिग वाली करे कॉन्ट्रैक्ट कॉल है, 252 का स्टॉप लॉस होगा एंड 240 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर आपको बाय करना है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए तो 238 240 अच्छी लेवल हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सेलिंग करना उचित रहेगा। ये सलाह नेचुरल गैस को लेकर दी जा रही है। लेकिन पूरे ही बेस मेटल्स पैक में आज अच्छी तेजी बन रही है। जिंक देखिए 268 रुपए के बेहद करीब है। लेड का भाव 181 रुपए 20 पैसे पे है। कॉपर 885 रुपए के ऊपर है। एल्युमिनियम का भाव 250 रुपए के पार निकल गया है। यानी चौतरफा तेजी पूरे ही बेस मेटल्स काउंटर में दिख रही है। और जिस तरह से चाइना में रिवाइवल की उम्मीद है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, हमने देखा था कि सोलर पैनल वगैरह की डिमांड इतनी ज्यादा, वहां पर एक्सपोर्ट इतने ज्यादा हो रहा है, भारत बड़ा खरीदार है, वहां पर एक पूरी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी है। उसका फायदा बेस मेटल्स को आगे कुछ और मिल सकता है क्या? रवि जी, आपकी टॉपिक क्या होगी पूरे ही बेस मेटल्स पैक पर?
जब से बेस मेटल पॉजिटिव लग रहा है एंड शॉर्ट कवरिंग पे डॉलर इंडेक्स की जो वीकनेस है वो भी यहाँ पे थोड़ी सपोर्ट करते हुए दिखेगी। कॉपर एंड जिंक में फोकस रहेगा। चाइना ड्रिवन फंडामेंटल पे ये जो दोनों कमोडिटीज है इसमें एक अच्छा मोमेंटम रहता है। कॉपर वैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आ चुका है। पर्टिकुलर जो मींस इसको यूएस गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज का एक दिया है। साथ में चिली के प्रोडक्शन रिलेटेड भी इश्यूज है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाय करना चाहिए। 882 पे बाय करें। 890 894 के टारगेट हो गए। 878 का स्टॉप लॉस लगा है और सेकंड रिकमेंडेशन जिंक पे रहेगी। यहाँ पे 266.50 पे बाय करें। 269 270 तक टारगेट आ सकते हैं। 264 का स्टॉप लॉस लगा है। तो कॉपर एंड जिंक के दोनों में मुझे लग रहा है कि जो आज अपसाइड आई है वो शायद आगे भी कंटिन्यू कर सकती है। ओके, तो ये जो कॉपर और जिंक की जो आज तेजी दिख रही है ये आगे भी जारी रह सकती है, ऐसा रवि जी को लगता है। चलिए एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत कर लेते हैं टॉप 10 कमोडिटीज के साथ कि किस तरह का एक्शन एग्री मार्केट में दिख रहा है फिलहाल। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जीरे के साथ। जीरे की अगर चाल आज देखें शुरुआती कारोबार में 19,620 के आसपास है। कल हमने देखा था 700 के आसपास की क्लोजिंग, आज 620 के आसपास की शुरुआत हुई है, हल्की नरमी दिख रही है। धनिया वायदा को देखें तो 8,000 के ऊपर ये बना हुआ है। हालांकि कल मुनाफा वसूली थी लेकिन उसके बावजूद 8,000 के ऊपर की क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली थी। आज फिर से तेज है, 8,050 के ऊपर धनिया का वायदा खुला है। हल्दी की चाल अगर आज देखें शुरुआती कारोबार में 13,350 के आसपास हल्की नरमी यहां पर दिख रही है। कल के सत्र में भी हल्की नरमी ही दिखी थी, सुस्ती दिखी थी कल के सत्र में। ग्वारगम और ग्वार सीड की चाल देखते हैं। ग्वार सीड का वायदा 5,250 के नीचे है। ग्वारकम का वायदा 9,735 के आसपास है। दोनों काउंटर में हल्की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। कैस्टर हालांकि शुरुआती टिक्स नहीं आए हैं लेकिन कैस्टर वायदा के कल की अगर क्लोजिंग की बात करें तो कैस्टर 6,700 के आसपास कैस्टर का वायदा यहां पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बार स्विंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। जो स्पाइसेस के जो किसान हैं जीरा और धनिया के, वो इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब कैस्टर के बाद बात करते हैं पाम तेल की। 4,500 रुपये नहीं, रिंगिट है। 4,500 रिंगिट के आसपास मलेशियाई पाम ऑयल फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। कपास 1,600 के नीचे है। आइस कॉटन 67 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। कपास खली की अगर बात करें तो कपास खली का वायदा 3,300 के ऊपर है। 3,475 आज एकदम बिल्कुल सपाट शुरुआत हुई है। 3,475 के बेहद करीब, यानी ऊपरी स्तरों पर यह टिकता नजर आ रहा है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का, जहां पर उत्पादन घटने की संभावनाएं हैं। यूपी का जो मेजर बेल्ट है चंदौसी, जहां पर बाढ़ से फसलों को नुकसान हुआ है, मेंथा की फसलों को, और उसका यहां पर फायदा सपोर्ट मिल रहा है मेंथा ऑयल को। और देखिए 960 के ऊपर निकल गया है। आज के सत्र में तेजी दिख रही है। रवि जी, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं मेंथा से ही। क्या लग रहा है मेंथा की चाल आगे कैसी दिख रही है? लंबे समय तक एक दायरे में रहने के बाद एक थोड़ी तेजी बनी थी, फिर मुनाफा वसूली और आज फिर से तेजी। आगे क्या होगा सर? जब से 937 से ये रैली बनी थी, इन पर्टिकुलर जो यूपी साइड से न्यूज आ रहे, तो आई थिंक मींस के वैसे देखे तो अभी उसके प्राइसेस 100 120 नीचे है जब से सिंथेटिक का एक इश्यू रहा है। बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर मींस के न्यूज सही रहे, आगे जाके अगर ये सेम मींस के फंडामेंटल्स में परिवर्तित हुए, ये रैली आगे और बढ़ सकती है। और अक्टूबर नवंबर में तो डिमांड भी मेंथा ऑयल की काफी अच्छी रहती है बिफोर विंटर। तो आई थिंक यहाँ पे 952 पे बाई करे, स्टॉप लॉस 940 का लगा है और अपसाइड 988 तक जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाय करना चाहिए एंड प्राइसेस भी अंडर वैल्यूड है। काफी टाइम के करेक्शन के बाद यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद लग रही है। ओके, तो ये करेक्शन के बाद, लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद लग रही है। मेंथा ऑयल में 980 के ऊपर जल जा सकता है। सर अब बात कर लेते हैं कैस्टर की। कैस्टर को लेकर मिक्स्ड फंडामेंटल्स है। एक तो चाइना से कैस्टर ऑयल की इंपोर्ट की बात हो रही कि चाइना अपना इंपोर्ट बढ़ा सकता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर इस बार के स्विंग के नंबर ज़्यादा है। क्या लग रहा है सर, कैस्टर की चाल कहाँ दिख रही है आपको आगे? जब से ये फंडामेंटल दोनों साइड के इन पर्टिकुलर बात करें तो अभी तक वैसे सोइंग का प्रेशर नहीं था, बट जो चाइना वाली न्यूज है वो आगे जाके काफी सपोर्ट कर सकती है। मेरे हिसाब से अगर चाइना का जो ट्रेड एक्टिविटीज नॉर्मल हुआ तो ये सोइंग के बड़े नंबर भी हमारे लिए कोई ज्यादा नेगेटिव नहीं हो गए। सेकंड, कि ये अकेली कमोडिटी है, पूरे साल ये कमोडिटी एक लेवल के ऊपर सस्टेन रही है। 6,000 का लेवल उसने ब्रेक ही नहीं किया। तो ऑल ओवर फंडामेंटल अच्छे है। थोड़ा हार्ड स्विंग के नंबर की वजह से कंसोलिडेशन है। जैसे ये न्यूज डिस्काउंट हो गए, फिर से एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेवल स्पेसिफिक 6670 पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 6624 एंड जो टारगेट है अपर सेट 6800 तक आ सकते हैं।
3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का नजरिया के साथ यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। ओके, 3 से 4 सत्र के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह है कैस्टर में। सर, कॉटन सीड ऑयल के काफी अच्छी तेजी बन चुकी है और रूम है क्या? 3475 काफी ऊपरी स्तरों के पास है। और क्या देख रहे हैं आप कॉटन केक में सर? यहाँ पे मुझे ज्यादा अपसाइड की गुंजाइश नहीं दिख रहे। एटलीस्ट 3500 3520 एक प्लेसमेंट लेवल हो सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय ना करें, कुछ उछाल मिलता है तो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सेल करें। जिस हिसाब से पूरा कॉटन कॉम्प्लेक्स जा रहा है, यहाँ पे ज्यादा बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं दिख रही है। लेवल स्पेसिफिक अगर 3490 के करीब मिलता है, बेचे। 3520 का स्टॉप लॉस और मोमेंटम डाउन साइड 3420 तक आ सकता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म के आउटलुक के साथ यहाँ पे बिग वाली शुरू कर लेनी चाहिए और जो लोग के पास फिजिकल है वो अपना पोर्शन हेज जरूर से रखें। ओके, जिनके पास फिजिकल है वो हेज करके जरूर जाए। और अगर आपको यहाँ पर ट्रेड करना है तो आपको शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। 3490 के आसपास अगर ये कोई पुल बैक यहाँ पे दिखाता है तो यहाँ पे सेल करने की सलाह है। 3520 का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। चलिए सर, अब बात कर लेते हैं मसालों की। मसालों में सबसे पहले हल्दी के बारे में बताइए सर। हल्दी की क्या रिपोर्ट है सर? नई फसलों को लेकर अलग अलग राय निकल कर आ रही है। क्या लग रहा है, आगे तेजी या मंदी हल्दी में? जब से फसल स्टॉक्स ये सब काफी न्यूज में, ये कमोडिटी लास्ट फेज में रही है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वैसे कल भी जैसे मैंने बात की थी, यहाँ पे वैसे अवॉइड करना बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। बट अगर कोई ट्रेड करना है तो यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड लेना चाहिए। अभी दिन के हाई के करीब चल रहे 13,350-60 के कोटेशन है। आई थिंक कल 370 के करीब क्लोज हुआ था। यहाँ पे बेच के चले 13,420 13,430 के करीब स्टॉप लॉस 13,600 का लगा है। और डाउन साइड मुझे लग रहा है 13,200 तक आ सकते हैं। वैसे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो बिग वाली का प्रेशर है जारी रह सकता है। तो बिगवाली का प्रेशर जारी रह सकता है। हल्दी का भाव नीचे में फिसलकर 13,200 रुपए तक आ सकता है। सर, जीरा बताइए। जीरा में अच्छी तेजी बनी थी लेकिन आज थोड़ी मुनाफा वसूली है। 20,000 के ऊपर जाने की उम्मीद है? यस, 20,000 तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जा सकते हैं। यहाँ पे 19,500 के करीब अभी मंस के बाई कर सकते हैं। 19,300 के करीब स्टॉप लॉस लगा है एंड जो टारगेट है 19,800 तक आ सकता है। इनिशियल फेज में हायर ओपनिंग के बाद दोनों कमोडिटीज धनिया एंड जीरा में एक थोड़ा डाउन टिक मिला है, तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। धनिया में भी 8,030 के करीब आ चुका है प्राइस लो पे एंड यहाँ पे 8,000 के जितने करीब मिले बाई करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 7,940 एंड यहाँ भी टारगेट मुझे लग रहा है कि 8,150 तक आ सकते हैं। तो ये जो भी शुरुआती गिरावट है उसमें जीरा एंड धनिया बाई करके ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये जो गिरावट दिख रही है इसमें आप धनिया और जीरा दोनों बाई करें। 20,000 तक जाने की संभावना दिख रही है जीरा में। और धनिया अगर आपको 8,000 के आसपास मिलता है तो वहां पर खरीदारी करें। 8,150 रुपए तक जाने की उम्मीद लग रही है। सर अब ग्वारसीड ग्वारगम की बात करते हैं। नई फसलों को लेकर सबसे पहले व्यू बताइए सर, क्या लग रहा है वहां पर, और फिर टेक्निकल राय भी दीजिए ग्वारसीड ग्वारगम में। जब से यहाँ पे वैसे देखे तो इसके मंस के इतने प्राइसेस सबड्यूड है, फिर भी फार्मर्स का काफी इंटरेस्ट रहता है क्योंकि इनपुट कॉस्ट काफी कम होती है। तो इस हिसाब से अभी भी ये लेवल पे भी अच्छी सोइंग के नंबर है मेरे हिसाब से अच्छे मानने चाहिए। और यहाँ पे वैसे 2-3 साल का भी ड्यूरेशन तक इसको ज्यादा प्रॉब्लम सीड को नहीं होता। तो इस हिसाब से जब भी प्राइस बढ़ते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टॉक से वो ओपन मार्केट में मंडियों में आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे सेंटिमेंट डाउन साइड बन सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक गोअर सीड में 5,270 के करीब सेल करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 5,320 का एंड डाउन साइड 5,160 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। 5,100 के करीब एक अच्छा सपोर्ट है, तो तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस गिर सकते हैं। थोड़ी और गिरावट दिख सकती है। 5,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। नियर टर्म में ही 5,100 के आसपास आने की संभावनाएं यहाँ पे दिख रही है। शुक्रिया रवि जी। लेकिन जाने से पहले जितने भी आपने कमोडिटीज पे राय दी उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है सर? जो भी कमोडिटीज में चर्चा की है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, ना तो कोई ट्रेडिंग पोजीशन है। क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दी हो सकती है एज वेल एज हम फिजिकल मार्केट में भी काफी बड़ा हमारा काम है। वेयर हाउसिंग बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है, तो जो सारी मींस के स्पाइसेस एंड अदर एग्री कमोडिटीज है वो हमारे फिजिकल स्टॉक कैश स्टॉक में भी हो सकते हैं। तो कोई भी व्यापार करे पहले मींस के फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर से ले। और शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपने वक्त निकाला, अपनी रिसर्च के जरिए हमारे दर्शकों को मदद की नॉन एग्री और एग्री मार्केट पर। चलिए, तो कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटते हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे। वहां पे जो गिरावट है, क्या कुछ रिकवरी की साइन दिख रहे हैं या नहीं, और कहां पे आपके लिए मौके हैं, चर्चा करेंगे।